नमस्कार साथियों, मैं विजय भावसार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। अभी तक हम चाणक्य नीति के प्रथम 2 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम चाणक्य नीति के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तीसरा श्लोक भी प्रस्तावना का ही श्लोक है। क्यों लिख रहे हैं चाणक्य अपने नीति शास्त्र को, वो बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्या येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थात मैं इस नीति शास्त्र को लोकहित के लिए कह रहा हूं, जिसको जानने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। उससे पहले कि हम इसकी व्याख्या करें, इसको आगे समझें, आप लोगों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो समय पर मिल सके। लाइक और शेयर करें और कोई बात अगर है मन में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो चाणक्य इसमें कह रहे हैं कि तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्या। तो मैं यह जो शास्त्र है लोकहित के लिए लिख रहा हूं। लोक माने संसार के हित के लिए, दुनिया के हित के लिए, इस पूरे विश्व के हित के लिए। ये न विज्ञान मात्र है, जिसके विशेष ज्ञान मात्र से, यह विज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान में भी उपसर्ग लगा है जिससे विशेष ज्ञान हो गया। ज्ञान में भी लगा तो विज्ञान हुआ, और जो विशेष ज्ञान का प्रतीक है। तो विशेष ज्ञान अगर कोई इसका करता है तो उसे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। किस चीज में सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी? लोक व्यवहार में, लोकाचार में, दुनियादारी में, जिसे हम कहते हैं। तो लोक व्यवहार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सारे ज्ञान एक तरफ और लोक व्यवहार का ज्ञान एक तरफ। एक इसी संदर्भ में संस्कृत कथा साहित्य की एक कथा है छोटी सी, कि एक गुरुजी के पास से 4 शिष्य शिक्षा प्राप्त करके निकले। सबने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। एक जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे थे शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात। तो रास्ते में एक कंकाल तंत्र मिला। उस कंकाल को देख करके पहले शिष्य ने कहा, जिसने हड्डियों को जोड़ने की विद्या सीखी थी और कंकाल को पूरा बनाने की सीखी थी, तो उसने कहा कि मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा और इसे कंकाल को जोड़ करके देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि मेरी विद्या सत्य है या नहीं। और उसने उस कंकाल को जोड़ा, कंकाल पूरा बन गया। दूसरे ने कहा, जिसने कि उस हड्डियों पर चमड़ा और मांस चढ़ाने की विद्या सीखी थी, उसने भी अपनी विद्या का प्रयोग किया, चमड़ा और मांस चढ़ गया। अब जैसे ही चमड़ा और मांस उस पर चढ़ा तो देखा कि वो एक शेर था। तो यह देख करके जो चौथा शिष्य था उसने कहा कि यार अब ये शेर है, अब इसका जो है अपन यहां से चले। लेकिन जो तीसरा था उसने कहा कि नहीं, मैं मुर्दों में जान डालने की विद्या जहां सीख के आया हूं, और जब इनने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, मैं भी अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा। अब जो चौथा था जिसने लोकाचार सीखा था, उसने कहा कि भैया जी, ये सरासर अगर शेर दिखाई दे रहा है तो उसे जिंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, उसे अपनी विद्या का अहंकार था। तो उसने कहा कि मैं तो जिंदा करूंगा। तो जिसने लोकाचार सीखा था वो बोला कि 2 मिनट रुक जाओ। उसको थोड़ा सा रोका, एक ऊंचा पेड़ देखा और पेड़ पे चढ़ गया और उसने कहा कि अब आपको जो करना है वो कीजिए। तीसरे शिष्य ने उसमें प्राण डाले, शेर जिंदा हुआ। स्वाभाविक बात है, मरा हुआ था, जीवित हुआ, भूखा था। वो तीनों को मारकर खा गया और सारी विद्याएं व्यर्थ हो गई। सिर्फ एक विद्या काम आई और वो है लोक व्यवहार की विद्या। कि जब कोई चीज सामने दिखाई दे रही है उसके बाद भी हमें मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहिए और लोक व्यवहार की विद्या को अवश्य सीखना चाहिए। चाणक्य की नीति में इसी लोक व्यवहार की बात की गई है। ठीक है साथियों, आज हमने एक चीज और सीखी और वह है हमें लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। और लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए चाणक्य की नीति से बेहतर कोई पुस्तक संसार में मुझे नहीं लगता कि होगी। तो अब हम अगले श्लोक, चौथे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले फिर आज के लिए इतना ही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम और शांति के साथ सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम साथियों, आप सभी को।